हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और आज एनसीईआरटी का भूगोल का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। पृथ्वी के परिमंडल। पृथ्वी अपन जानते हैं, पृथ्वी हमें पता है कि पृथ्वी का सिस्टमेटिक तरीका एक चीज से नहीं है, कई चीजों से मिलकर जुड़ा हुआ है। समूह सभी सभी समूह से मिलकर बना हुआ है। इसको किसी एक को समूह को अपन किसी को एक को पर्सनली थैंक्स नहीं कह सकते। तो चलते हैं आगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं अपन, एमपीपीएससी यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है कि एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। और अदर ग्रह भी अभी चल रहे हैं, उस पर वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं। यदि जीवन संभव होगा तो उसी ग्रह पे भी इंसान जाना पहुंचेगा। ऐसा नहीं है, पर अभी प्रेजेंट में हम देखेंगे तो पृथ्वी की एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। देखते कैसे। पहला तो इसमें यहाँ पे भूमंडल है। भूमंडल जिस पर हम निवास करते हैं, जिस पर हम निवास करते हैं। और ये एक ऐसा एक एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन की सभी पोषण उपलब्ध है उपलब्ध हैं। यहाँ पे जीवन के सभी पोषण उपलब्ध हैं, जैसे कि पर्यावरण है हमारा, जो जीवन का जो जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। महत्वपूर्ण हिस्सा है भूमंडल। भूमंडल क्या है? इसमें हम पर्यावरण चारों ओर से घिरा हुआ है, पर इसमें क्या है देखो। भूमंडल तो है भैया, इसमें फिर उसके भी कई पार्ट हैं। जैसे देखेंगे तो भूमंडल पे जिसमें हम निवास करते हैं उसे कहते हैं भूमंडल। और भूमंडल चारों ओर से घिरा हुआ है उसे कहेंगे, चारों ओर से घिरे हुए भूमंडल को भूमंडल मंडल को चारों ओर से चारों ओर से घेरे हुई घेरे घेरे हुए घेरी हुई हवाएं जो जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। बहुत ही आवश्यक है। भूमंडल के चारों ओर घेरी हुई हवाओं को हम जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक हवा नहीं पाई जाती। हवा तो मतलब हवा का कहना एक है कि हवा एक पाई जाती है, पर हवा के जो नाम है या परिवर्तन कह सकते हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस मेन चीज जो होता है, मेन हवा है वो क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन उपलब्ध है किस पे? अपने भूमंडल पे। भूमंडल पे क्या है? ऑक्सीजन, जिससे हम जीवित रह सकते हैं। ऑक्सीजन एक ऐसी हवा है या एयर है जिसे हम जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हवा मान सकते हैं। और भी जब है, पर इनका योगदान कई चीजों में हो सकता है, पर हमारे जीवन में भी है, पर इतना नहीं है जितना ऑक्सीजन का है। अब चलते हैं आगे। इसके बाद भूमंडल हो गया। अब भूमंडल के चारों घेरी हुई हवा हो गई। अब इसके बाद आगे चलेंगे हम, तो भूमंडल की से घिरा हुआ एक और है। भूमंडल से घिरे हुए भूमंडल से काफी बड़े भाग में काफी बड़े भाग में हमें जल की मात्रा दिखाई देती है। ऐसा माना जाता है ऐसा माना जाता है कि हमारी पृथ्वी पर कम से कम 70%
जल से ढकी हुई है, ढकी हुई है, हुई है। इसलिए हम इसे ग्रीन ग्रह भी कहते हैं। भूमंडल के काफी हिस्सा, हम जानते हैं कि भूमंडल का काफी हिस्सा जल में डूबा हुआ है। कितना? 70% जल में डूबा हुआ है। ओनली 30% पर ही भूमंडल उपलब्ध है, बाकी सब पानी में तहस नहस है। हम देखेंगे आगे क्या चलता है। भूमंडल तो हमने ये पढ़ लिया, उसके बेसिक फंडामेंटल पढ़ लिए। अब इनके हम पार्ट पढ़ेंगे अंदर, देखते हैं आगे क्या पढ़ रहे थे। भूमंडल, 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 भूमंडल 7 महाद्वीप से मिलकर बना हुआ है। कितने? 7 महाद्वीप, महाद्वीप से मिलकर बना हुआ है, मिलकर बना हुआ है, बना हुआ है। कौन कौन से? अफ्रीका, एशिया, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका, तीसरा उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, पांचवा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, छठवा यूरोप, और सातवां अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप हैं हमारे किस पे? भूमंडल पे स्थित हैं। हम पहले पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप को, तो हम इनको सभी को साफ कर देते हैं, चलते हैं आगे। एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप का अधिकांश भाग पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, एक तिहाई, मतलब एक तिहाई भाग में फैला हुआ है, एक तिहाई भाग में फैला हुआ है, भाग में फैला हुआ है। एशिया महाद्वीप एक तिहाई भाग में फैला हुआ है भूमंडल पे। सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट इसी महाद्वीप में स्थित है। इसकी ऊंचाई, उसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, सबसे ऊंचा। पर इसी को हम आगे चलते हैं, सागर में, जो प्रशांत महासागर है, सबसे गहरा माउंट एवरेस्ट, उसमें भी माउंट एवरेस्ट किसमें? सागर में। उसकी ऊंचाई, उसको 11,022 मीटर है। मेरियाना गर्त बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? मेरियाना गर्त।